जी को भी इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। वीरेन जी, आज कांग्रेस का घोषणा पत्र आया। इसके पहले मोदी की गारंटी की स्पीचेज हम सुनते रहते हैं, बीजेपी जो कहती, हालांकि उनका अधिकृत घोषणा पत्र अभी आना बाकी है, लेकिन जितना भी अभी पब्लिक डोमेन में मोदी की गारंटी मौजूद है, उसको जब आप राहुल की आज की गारंटी के साथ इवेलुएट करते हैं तो आप क्या पाते हैं? ब्रजेश जी, ऐसा लगता है कि इस देश में जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव घोषणा पत्रों के बजाय सीधे एनडीए और इंडिया के अलायंस का चुनाव है, और उसमें प्रत्याशी का चेहरा भी बहुत मायने नहीं रख रहा है। किसको टिकट मिल रहा है, किसका टिकट बदल रहा है, इसके बजाय चुनाव में एक साफ स्थिति है कि या तो इंडिया अलायंस के साथ कोई जाएगा या एनडीए अलायंस के साथ कोई जाएगा। तो ये चुनाव इसी दिशा में लड़ा जाएगा। लेकिन चूंकि एक फॉर्मेलिटी है कि जैसे शादी में कहा जाता है कि बिना 7 फेरा लिए शादी पूरी ना होए, भले साल 2 साल में तलाक हो जाए, तो वैसे चुनाव में अगर घोषणा पत्र ना आए तब तक चुनाव में पार्टी माना ना जाएगा कि ठीक से प्रचार करी। तो ये उसी तरह का है। ये घोषणाएं, वादे, ये उम्मीदें, ये पूरी कभी होती नहीं है, और चुनाव जीतने और हारने के बाद कोई इन पर बात करता नहीं है। अब आप सोचिए कि 50% से ज्यादा इस देश में आरक्षण किया जा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जरूर है कि महंगाई का दौर है, मजदूर को 400 रुपया अगर रोज मिले तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और इस चीज का स्वागत होना चाहिए। गरीब महिलाओं को, परिवारों को 1 लाख रुपया देने की बात कही जा रही है। इससे यह तात्पर्य है कि हर महीना 8,000 रुपया दिया जाएगा। तो चुनाव जीतने के लिए अगर इस तरह से रेत के महल बनाए जाएंगे तो वो कितने दिन टिकेंगे? यहां पर मोदी 500 रुपया किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है किसान। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था कि हम 6,000 सालाना के बजाय 72,000 सालाना किसान सम्मान निधि कर देंगे, याद होगा, और तब भी जनता ने उतना वोट नहीं दिया। तो ये जो घोषणा पत्र हैं, इनको जनता कितना सीरियसली लेती है, ये अपने आप में आप देख सकते हैं। राज्यों के चुनाव में तो इनका असर थोड़ा ज्यादा होता है। पहले कर्ज माफी पे सरकारें बन जाती थी, अब शायद आयुष्मान कार्ड 20 लाख रुपया भी करने की डिमांड पर लोग उतना उत्साहित नहीं हो रहे हैं। ब्रजेश जी, वक्त जब आदमी का बुरा होता है तो उसको और मेहनत करनी चाहिए, और अगर वक्त अच्छा हो तो लोगों की मदद करनी चाहिए। सियासत में भी यह फार्मूला लागू होता है। लेकिन आज हेमंत जी के साथ एक अन्याय हो गया। हाँ। इन्होंने घर पे भौरी भरता का प्रोग्राम रखा था और आपने डिबेट में बैठा दिया। पार्टी अभी आधी पक पाई है उनकी। अभी डिबेट के बाद बाकी वो कार्यक्रम, बाकी भौरी भरता बनाएंगे। तो ये भी एक घोषणा पत्र का ही हिस्सा है कि मनचाहा भोजन मिलता रहे। जी। वैसे भाजपा की योजना का जो लोग लाभ ले रहे हैं, उसमें हिंदुत्व और राम मंदिर जैसे तमाम सारे मुद्दे हैं। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस को एक बहुत लंबा संघर्ष अभी करना है। अभी गांव में भाजपा के लिए जो मतदाताओं में जो चर्चा है, अभी उस तरह के माहौल को बना पाना कांग्रेस के लिए कठिन है। ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी से गठबंधन करके उसने एक बड़ी ताकत हासिल करने की कोशिश की है। अब उसमें परिणाम बताएगा कि कांग्रेस कितना आगे आई। लेकिन इतना जरूर है कि घोषणा पत्रों से वोट कभी उस जमाने में मिलते थे जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। अब घोषणा पत्र से वोट नहीं मिलते हैं। लेकिन
वाणी से मिलते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर पानी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश, और अगर वाणी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश। तो यहाँ तो चुनाव में खूब मर्यादाएं वाणी तोड़ रही है। तो नुकसान और नफा का ध्यान नेता लोग अपने हिसाब से रखें। तो चुनाव देखिए, मोदी की गारंटी, राहुल गांधी, ये जो बातें आ रही हैं, स्वाभाविक है बीजेपी के पास बहुत बड़ा संगठन है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। अगर चुनाव घोषणा पत्र से चुनाव होगा तो कांग्रेस यूपी में तो है नहीं, मध्य प्रदेश में सीधे लड़ाई में है, राजस्थान में है, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, वहां ये बीजेपी लड़ेगी ये मैनिफेस्टो। यूपी में मैनिफेस्टो तो सपा का लड़ेगा अगर लड़ना होगा तो कुल मिला के बात इतनी है। वैसे ब्रजेश जी, जिंदगी के सारे तजुर्बे जो हैं वो किताबों में तो मिलते नहीं हैं। राहुल गांधी ने काफी यात्राएं की हैं, बहुत सारी तजुर्बे और अनुभव, जीवन की कड़वी सच्चाइयां सड़क पर मिलती हैं। बिल्कुल ठीक और कह रहे हैं। तब आदमी के पता चलता है कि सही चीज क्या है। तो बेहतर से बेहतर की तलाश हर आदमी को करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस देश की जनता में एक समस्या भी है कि उसको मुफ्त का पसंद है, योजनाएं पसंद है, चुनाव में खाना पीना पसंद है, मुर्गा और दारू भी पसंद है। तो वो इस साहित्य से समझिएगा कि नेताओं का और पार्टियों का भी उतना दोष नहीं है, कि गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा ही पसंद है। हवा में ताश के महल नहीं बनाता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और